ठीक है मैम। तो मंडे आई डोंट हैव अ क्लास विद यू। आई थिंक मंडे को है ना तुम लोग का क्लास कि नहीं? एक दिन क्लास नहीं रहता है किसी हाँ दिन। मैम है। हाँ। तो ट्यूसडे भाई को नहीं है। मंडे, हाँ मंडे तक अपना प्रोफाइल चेंज कर लेना, ठीक है शुभ्रजीत बरुआ? ठीक है मैम। ओके ओके। सो लेट मी टेक द अटेंडेंस। आशी कुमारी, प्रेजेंट मैम। ओशिक, प्रेजेंट मैम। अनिकेत शर्मा, यस मैम। अनिकेत सिंह, प्रेजेंट। अंकिता, प्रेजेंट मैम। अनुरीत काशिपी, प्रेजेंट मैम। अपूर्व कुंडू, प्रेजेंट मैम। और को यस मैम। हरमान सिंह, यस मैम। अर्पण, यस मैम। अशर, प्रेजेंट मैम। भव्य, यस मैम। चांद्री, प्रेजेंट मैम। ध्रुव, प्रेजेंट मैम। हर्षांजल, यस मैम। हिमांशु, प्रेजेंट मैम। जागृति, काजल, प्रेजेंट मैम। कृष्ण प्रसाद, प्रेजेंट मैम। ऋतुप्रियो, यस मैम। माधवी, प्रेजेंट मैम। नवोनिता, प्रेजेंट मैम। प्रज्ञान, प्रेजेंट मैम। प्रकृति, प्रेजेंट। प्रथम, प्रेजेंट मैम। ऋषिका, प्रेजेंट मैम। रोहित विश्वास, प्रेजेंट मैम। रोहित पासवान, प्रेजेंट मैम। रुचा, प्रेजेंट मैम। समुद्र, प्रेजेंट मैम। श्रेया, प्रेजेंट मैम। शुभम शर्मा, नेहा चौधरी, प्रेजेंट मैम। सोमप्रीत, प्रेजेंट मैम। रोहित दत्ता, प्रेजेंट मैम। शुभम शाह, प्रेजेंट मैम। सुजीत दास, यस मैम। शुभ्रजीत बरुआ, यस मैम। सुज्ञान, यस मैम। सुजॉय, प्रेजेंट मैम। तुहीन, यस मैम। Preet, it is not there. Yesterday also he was not there. Vivek, प्रेजेंट मैम। Zaid, अख्तर। प्रेजेंट मैम। अच्छा और कोई है जो ज्वाइन किया मेरे अटेंडेंस लेने के बाद? I don't think so. Actually today I'm going to teach a very important topic, so I was expecting that majority of the students would be there, except those who are having a problem. लेकिन सिर्फ 43 students है out of 51. That means 8 students are absent. Let me check. Yes, 8 students are absent. So सुज्ञान ध्यान देना, 43 students है क्लास में, ठीक है सुज्ञान? यस मैम। Okay. So what were we discussing yesterday? बोलो. मैम पोजीशन वेक्टर इन टू डायमेंशन लास्ट टॉपिक Right, सर। right, right. आज जो पढ़ाएंगे तो थोड़ा मंडे को भी कंटिन्यू हो सकता है, अगर टॉपिक सपोज खत्म नहीं हुआ तो वहां तक आएगा, बता देंगे। हाँ
All right. Pay attention over here. You remember we have done equations of motion? Hello. Yes, ma'am. तो इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोग ने जो किए हैं वो क्या वन डायमेंशनल किया है कि जनरल किया है बताइए. Ma'am, one dimension. वन डायमेंशनल. यस वी हैव डन वन डायमेंशनल. लेकिन अभी हम लोग मोशन इन टू डायमेंशंस डिस्कस कर रहे हैं ना, मोशन इन अ प्लेन. तो इसके इक्वेशंस भी हमको फिर अलग अलग एक्सिस में अलग अलग इक्वेशंस लिखने पड़ेंगे. ठीक है ना. तो हमको पता है कि दैट इज व्हाई आई हैव टोल्ड यू what is the displacement along the x-axis, y-axis, velocity component along x-axis, y-axis, then what else, acceleration component along x-axis, y-axis. ये आप लोग ने लिखा है कल, है ना. हेलो. Yes, ma'am. हाँ. तो उसके बेसिस पे हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखेंगे इन टू डायमेंशंस. स्क्रीन इज विजिबल टू यू. हेलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. फाइन. तो आज का डेट डालिए. टुडे इज व्हाट. Ma'am, 18. या. हम लोग लिखे हैं अभी इक्वेशंस ऑफ मोशन इन अ प्लेन. और आप ही लोग बताओगे मुझे. वेरी सिंपल. बस इसके बिना हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नहीं डिस्कस कर सकते. अभी हम पूछेंगे एक दो को. वेरी सिंपल क्वेश्चन. आशी कुमारी, टेल मी द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. Ma'am, S is equal to ut plus 1 by First 2. equation. These equations should be in your fingertips. First equation पूछा मैंने. फर्स्ट लेसन हो गया, न्यूमेरिकल्स हो गया, अभी फर्स्ट इक्वेशन बता पा रहे हो तो कैसे चलेगा बोलो. ओशिक दास. Yes, ma'am. बोलो जल्दी जल्दी. First equation. हाँ. Me, ये तो बुरा हालत है भाई. second का पता है, third का बस first का भूल. अनिकेत विश्वास, आप साइंस लेके बैठे हो, भी फिजिक्स. अनिकेत विश्वास. Ma'am, V is equal to u plus 8. हाँ कोई बात नहीं. अनिकेत विश्वास कहाँ भाग गया. फोन ऑन करके देखो. Aniket Vishwas, should I remove you from my class? I think I should remove you from my class. Aniket Vishwas. Aniket Vishwas, if you are not there, please get out of my class. I will remove you from my class and you will not be able to enter my class today. Aniket Vishwas. Aniket Sharma. Yes, ma'am. बोलिए first equation. V equal to u plus 80. Yes, V is equal to u plus 80. तो इसी से रिलेट हम लोग करेंगे इक्वेशंस अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस. ठीक है. तो साइमल्टेनियसली लिखेंगे. देखो मैम, वो आपके अटेंडेंस लेने के बाद 2 बच्चे आए थे मैम, उसमें से एक तो लीव हो गया. एक मिनट एक सेकेंड रुको. लेट मी राइट अप देन आई विल लिसन टू यू. हाँ बोलो कौन लीव हो गया. मैम, आपके अटेंडेंस लेने के बाद मनीषा अनिकेत विश्वास आए थे, उसमें से अनिकेत विश्वास तो लेफ्ट हो गया. अनिकेत विश्वास को मैंने हटा दिया अभी. आई हैव रिमूव्ड हिम. ओके मैम. आई हैव रिमूव्ड हिम. ओके मैम. मैम तो मनीष गोसाई बाद में आया है. आया है अभी है क्या. हाँ मैम, है मैम. Yes, ma'am. हूँ. व्हाई यू आर लेट. नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं बोलना और जो भी बोलना है बोलो. हाँ यस. along x axis हो गया लेट थोड़ा. हाँ along x axis the equation will be बता what is the component of velocity along x axis. देखो कल ही लिखा है तुम्हारे कॉपी के सामने है. E cos theta. yes vx. initial velocity will be ux. mute yourself please. ठीक है. देखो very simple. ये components. इसी तरह से कोई एक जन anybody please tell me the equation along y axis just similar one.
मैम Vy is equal to Uy plus Ay t. राइट, एग्जैक्टली। तो ये देखो कितना इजी हो गया, इसीलिए इक्वेशंस ऑफ मोशन को एकदम याद रखना है। सेकेंड इक्वेशन कौन बताएगा? वेट वेट, जिससे पूछेंगे वो बताएगा, ठीक है? अनिकेत सिंह, Yes, ma'am. बोलो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। Ma'am, can you repeat again? Second equation of motion. Please tell me the second equation of motion, Aniket Singh. Ma'am, second equation of motion. Ma'am, S is equal to ut plus half at square. Correct. Half S at square, equals yes. हाँ, S equals ut plus half a square. तो S तो general है. What is the displacement along x-axis represented by which letter? Anybody? X. Yeah, x. तो ut plus half at square, तो ये हो जाएगा ut plus half ax t square. ठीक है? उसी तरह से y एक्सिस में क्या हो जाएगा? UIT, ये जो सबस्क्रिप्ट के जैसे लिखना है, कंपोनेंट है, ये बाजू में नहीं लिख दोगे तो वो पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, लिखा? लिख लिया? Yes, ma'am. Okay, now see here. Let me ask Ankita Gupta. थर्ड इक्वेशन बोलिए, थर्ड इक्वेशन बोलिए। V square is equal to U square plus 2AS. राइट, V square is equal to U square plus 2AS. तो ये उसी तरह से लिखेंगे, V की जगह हो जाएगा Vx square is equal to Ux square plus 2AX, और S की जगह क्या होगा? X, because X is the displacement. Is it okay? Yes, ma'am. Yes, And ma'am. similarly, I have Vy square is equal to U square plus 2AY y. ठीक है? नोट करो। मैम हो गया। Ma'am, please wait a second. हो गया। हो गया? अच्छा, अब Yes, ध्यान ma'am. दो, अभी हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जाएंगे। We'll go to a very important topic, that is projectile motion. For making a meeting, I have just show you the slide show. ठीक है? दिख रहा है आपको? हेलो? Sphere, projectile किसको बोलते हैं? An object that is in flight after being thrown or projected. Do you throw anybody? You say, in other words, you project it. That is subject is known as a projectile, and the motion that it undergoes is known as projectile motion. ठीक है, देखा? एनिमेशन देखा? दिखा रहे हैं। हाँ, प्रोजेक्ट मोशन जो मूव कर रहा है, व्हाट वाज द पाथ? स्ट्रेट लाइन पाथ, parabolic. गुड। ये देखिए, the motion of a projectile which is in flight after it being thrown or projected is called projectile motion. तो projectile motion क्या है? Motion in plane. That is, we are going to divide the motion into two components, one along x-axis and one along y-axis. Okay? X-axis में जो जा रहा है, it is not suffering any acceleration because acceleration due to gravity, and it is only along the y-axis, isn't it? Acceleration due to gravity always acts along vertical direction. Horizontal direction में कोई acceleration due to gravity नहीं रहता है. And
here and this is under the influence of gravity. This is what I was telling. So हम लोग air resistance को नहीं consider करेंगे, ठीक है? When we don't consider air resistance, then we can say that acceleration due to gravity is constant over the entire path. In physics, we do lot of approximations in order to arrive at the result. So this is one approximation taken while discussing the motion of a projectile. अच्छा, अब हम लोग इतना पहले लिख लेते हैं. Can you see? Hello. Yes, ma'am. अच्छा, थोड़ा स्क्रॉल कर रहे हैं हम. सबका लिखना हो गया है ना? Can you see? Yes, ma'am. अभी जो देखा वही मैं लिखवा रही हूँ. लिखा, ठीक है? And the path followed by projectile is termed as trajectory. ये भी लिखवा देते हैं. Note किया? Have you noted? Yes, ma'am. I want to show the PowerPoint again. 1 second, ma'am. And थोड़ा ये Okay. All right, let us come back to the PowerPoint now. थोड़ा ये ध्यान दीजिए, अभी लिखना कुछ नहीं है, ये समझाने के लिए है. How to find out the equations, right? So projectile is being launched with the velocity v naught. हम लोग और easy expressions use करेंगे, ये just PowerPoint में है, बोल के दिखा रहे हैं हम. So this is, you know, this is the positive direction of x-axis, positive direction of y-axis, and this is how the motion is taking place. Can you see it is a parabolic path? This is taken for granted, but they are going to prove that certainly it is a parabolic path. Practically, you will see that it is a parabolic path. Mathematically, we are going to prove that it is a parabolic path. So ये है velocity with which it is projected. So you can resolve it into two components, and of course, it is making an angle theta with the horizontal direction of x-axis. The acceleration is what? Along the what? Downward direction, isn't it? And if we take opposite direction, when it is undergoing like this, it will be minus g.
So see here, this is done in the vectors, so it is going to be difficult, but when I will do it in an easy way. So this is the cos component of velocity we have solved. This will be the sine component. The horizontal component is a cos component, the vertical component is a sine component. ठीक है, तो ये हो गया आपकी इक्वेशन अभी जो हम लोग ने किया है, रिजॉल्व रेजोल्यूशन वेक्टर्स, है ना. So if the initial position we have taken at the origin, तो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, तो इसको जब हम रिजॉल्व करते हैं तो x हो गया 0, सिंप्लीफाई करते हैं तो देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग द x एक्सिस, तो ये हो गया इक्वेशन. और y डायरेक्शन में दिस इज द इक्वेशन. सो दिस आर द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन अलोंग द x एक्सिस एंड द y एक्सिस. अच्छा, कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी ये है, कंपोनेंट ऑफ अलोंग y एक्सिस इज दिस. तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको. अच्छा, ये छोड़ देते हैं. So you have got an idea की projectile motion how it looks like. So now we are going to find out the mathematical expressions. ठीक है? Hello. Yes, ma'am. Yeah. So let us draw the two axes. So this is how you have seen it is projected. So it undergoes a parabolic path we have seen. This is your x-axis, this is your y-axis. The velocity along the tangential direction will be v, and this is the angle it makes with the horizontal direction of x-axis. This is the origin. ठीक है, तो इसको जब रिजॉल्व करते हैं ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, v cos theta. We have done resolution of vectors, and this will be your v sin theta. बोलो डायगोनल में कि नहीं? हेलो. हाँ मैम. Yes, ma'am. Okay. So we have considered what? An object projected with the velocity v, isn't it? And it is making an angle what? Making an angle what? Theta, isn't it? With the horizon. Is it okay? I will give you the most simple treatment of projectile motion. ये सबसे इजी है, सारे बुक्स में बहुत सारे मेथड्स दिए हुए हैं. You can employ any method, but you will find that this is the easiest method of discussion. ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन अलोंग एक्स एक्सिस. फर्स्ट इक्वेशन आप लोगों ने लिखा है ना, u is second equation, x is equal to, बोलो, uxt plus 1 by प्लस हाफ ax t स्क्वायर, है ना. तो हम लोग वही यूज करेंगे यहाँ पे x. अब बोलो ux मतलब x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है. अच्छा, ये काम करो, इसको u कर दो तो आप लोगों को कंफ्यूजन कम होगा, नहीं तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे. हैं, इसको u कर रहे हैं हम, दैट इज फॉर योर कन्वीनियंस, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हम लोग हमेशा अभी तक जो लिया है u से ही कंसिडर किया है. ये सब जगह u कर दो. हाँ, जो v लिखा है मैंने उसको u कर दो, इट विल बी इजी फॉर यू. ये तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे. v हमेशा फाइनल वेलोसिटी लेते हैं, दैट इज अ कॉमन कन्वेंशन. v से भी प्रोसीड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. तो बताओ, x इज इक्वल टू ux t. अब ux यहाँ पे क्या है, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है हम u cos theta t. u cos theta into t, है ना, प्लस हाफ ax t स्क्वायर. पहले हम लोग ने डिस्कस किया, इज देयर एनी कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑन द x एक्सिस. x एक्सिस में कोई कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का? नो मैम. नो. तो बस यही खत्म हो गया इक्वेशन. यहीं पे कितना इजी हो गया देखो. तो इससे हम लोग t निकाल लेंगे, ठीक है ना. दिस इंप्लाइज व्हाट इज t? x by u cos theta.
दिस इज द जनरल वन. ठीक है, समझ में आया? हेलो. Yes. Now I'm proceeding for motion along y-axis. ये सबसे इजी ट्रीटमेंट है और प्रोजेक्टाइल मोशन. इस तरह प्रोसीड करेंगे जैसे हम लोग ने एक्स एक्सिस का इक्वेशन लिखा है, बिल्कुल उसी तरह से. ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? इक्वेशन देखो, आप लोगों ने अभी लिखा है, मैंने तो सोल्व कर दिया है. y is equal to uy_t plus half ay_t square लिखा है ना अभी? Yes, ma'am. uy यहाँ पे क्या है? y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. देखिए फिगर और बताइए. U sin theta. या u Theta. sin theta t plus half at square axt square, सॉरी ayt square. ay है माइनस g, है ना? माइनस जी. अब पावर पॉइंट लिखा है मैंने, उसमें देखा आप लोगों ने. इनटू टी स्क्वायर. इज इट ओके? Yes, ma'am. इक्वेशन समझ में आया कि नहीं? इसीलिए मैंने इक्वेशन मोशन इन अ प्लेन लिखवाया कि तुम लोग को इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो. अब हम लोग t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. ठीक है, u sin थीटा की जगह क्या लिखेंगे आप देखो यहाँ से, x बाय u cos थीटा. इसके माइनस साइन बाहर निकाल रहे हैं, माइनस हाफ जी एक्स बाय यू कॉस थीटा द होल स्क्वायर. ठीक है, इज इट ओके? Yes, ma'am. अच्छा, आई एम स्क्रॉलिंग नाउ. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे. ये यू यू कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या रह जाएगा बताओ? एक्स. ये कैंसिल किया. साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है? tan theta. tan Tan थीटा. यस. माइनस हाफ जी, सारे कांस्टेंट्स है, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. इसको ब्रैकेट में लिखते हैं इनटू एक्स स्क्वायर. आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इक्वेशन ऑफ पैराबोला किया है क्या? किसी किसी को पता है पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है? हाँ पता है. जनरल इक्वेशन. अगर एक्सिस के पैरेलल हो तो इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस c. हाँ, ax प्लस bx स्क्वायर होता है. इधर y इज इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर और नहीं तो y इज इक्वल टू ax स्क्वायर. दोनों कहीं दोनों इक्वेशन ही है इक्वेशन पैराबोला. ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है ये ऑटोमेटिकली आ गया. देखो, इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर. तो हमने क्या प्रूव किया मैथमेटिकली? ट्रैजेक्टरी इज अ व्हाट टाइप ऑफ पाथ? Parabolic. Ma'am, parabola. Yeah, so you can write this equation is an equation of parabola. Therefore, trajectory is a what type of path? बोलो क्या पाथ है ये? पैराबोलिक पाथ. ठीक है, should I scroll? Yes, ma'am. Now we are going to find out the time of flight. मतलब कब तक it will be in the air. That is the time of flight. That is termed as time of flight. इसका एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो कैसे निकालते हैं. टाइम ऑफ एसेंट मतलब ऊपर जाने का टाइम लेते हैं स्मॉल टी. ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन? अलोंग वाई एक्सिस.
क्या है, ay is equal to ui plus ayt, है ना? तो बताओ फाइनल वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट कितना होगा? मैक्सिमम हाइट में u cos theta. जीरो होगा, जीरो. That is why the body is coming back. So uyt means u sin theta. ठीक है, u प्लस ए टी. तो a यहाँ पे माइनस g है तो आ गया t हमारा. सो t इज इक्वल टू क्या आ गया, u sin theta by g. Now by symmetry, it is quite obvious that time of descent, मतलब नीचे जब आ रहा है उसका टाइम सेम होगा, अलग होगा क्या? ऊपर जाने का टाइम अगर u sin theta by g है तो नीचे आने का टाइम भी क्या होगा, u sin theta by g. तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा फिर, डबल. टाइम ऑफ फ्लाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर कैपिटल T. That will be equal to obviously 2t. Time of ascent plus time of descent. So it's 2u sin theta by g. So we have got the time of flight. ये बहुत इजी वे में मैं बताती हूँ, तो ये करने में बहुत इजी हो जाता है फिर. ठीक है, हेलो, Yes, ma'am. नोट किया? Yes, ma'am. Now there are two more things that we have to do, that is maximum height attained and horizontal range. Maximum height कितना जा रहा है ये हम लोग डिस्कस करेंगे. मैक्सिमम हाइट इज वर्टिकल हाइट, है ना? कैपिटल एच नोट करेंगे, ठीक है? नोट किया? तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, हाइट है तो मोशन किस डायरेक्शन में लेंगे, एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में, बताओ. हाइट का इक्वेशन चाहिए हमें. y direction. Y direction. Yes. आप लोगों के कॉपी में है, अभी लिखा है, जस्ट कंपेयर इट. वी वाई स्क्वायर, तो फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट में कितना है, 0. अभी हम लोग ने डिस्कस किया, इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर. तो यू वाई मीन्स वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो ये है साइन थीटा, यू साइन थीटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 व्हाट, ए वाई वाई अभी लिखा है. तो ए वाई है माइनस जी और वाई है मैक्सिमम हाइट, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एच से, ठीक है. एच क्या है बोलो, is it okay? That is why I told you the equations of motion should be in your fingertips. तो प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ समझ में नहीं आएगा. अभी इसको सिंप्लीफाई करो, चलो. एच क्या आ जाएगा, आई एम राइटिंग डायरेक्टली, इसको ट्रांसपोज करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर sin square theta by what, 2g. So see, we have got horizontal range in one step. So easy it is. Sorry, maximum height. And horizontal range is still easier. Horizontal range इससे भी easy है, देखो. Horizontal range represented by the letter R.
So r means distance. Along the x-axis there is no component of acceleration. So distance is equal to what? Velocity into time. So which component of velocity? X component, that is u cos theta. Time means total time means time of flight into capital T. Capital T we have determined. So u cos theta into 2u sin theta by g. So I'm scrolling and writing proper expression. So r is equal to, let's simplify properly and write. So this will be u square into, I'm just arranging it, 2 sin theta cos theta by g. So do you know what 2 sin theta cos theta किसी को पता है क्या? मैम sin to theta. अच्छा पता है. तो r is equal to u square sin 2 theta by g. तो ये सारे एक्सप्रेशंस आ गए प्रोजेक्टाइल मोशन. सो इजी, समझ के करना है आप लोगों को, लिख लिख के प्रैक्टिस करना है. ये सारे एक्सप्रेशंस जो है वो याद रखने हैं, बिकॉज सीक्यू क्वेश्चंस में यू आर नॉट गोइंग टू सिट एंड डिराइव, है ना. Unless and know the formula, you will not be able to substitute in the formula and not solve the questions. So this is all about projectile motion. मैम Completed. हाँ बोलो. मैम आप प्लीज थोड़ा ऊपर करेंगे मैक्सिमम हाइट वाले में. हाँ sure. Yes. Written. यस मैम. ऊपर तरफ कीजिए. हाँ और ऊपर. हाँ मैम. ये टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए. हाँ मैम. हाँ ठीक है. ठीक है, तो हो जाने से बोलो, फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे सो दैट हॉरिजॉन्टल रेंज भी सभी लिख लेंगे. ये पूरा जो मैंने अभी कराया है प्रोजेक्टाइल मोशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल द एक्सप्रेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस लेसन. सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस लेसन की यही है प्रोजेक्टाइल. थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा सा इधर ये वाला, दिस वन. ये वाला चाहिए. कहाँ से चाहिए बताओ, नहीं तो समझ में नहीं आता. थोड़ा सा और नीचे, थोड़ा सा इधर. बस. हाँ मैम बस. हो गया सबका. हॉरिजॉन्टल रेंज हुआ. यस मैम हो गया. यस मैम. मैक्सिमम हाइट लिखा सबने. मैक्सिमम हाइट हो गया सबका. यस मैम. अच्छा, हॉरिजॉन्टल रेंज हुआ. यस मैम. मैम इसमें बस लास्ट का 2 लाइन है मैम. लास्ट का कौन सा? मैम यही वाला मैम, हॉरिजॉन्टल अच्छा रेंज. हाँ लिखो स्क्रीन में दिख रहा है तो लिखो, नो प्रॉब्लम. The screen is there. I kept the screen open so you can note down, no problem. Anybody is there who is still writing? Hello. सुज्ञान हो गया लिखना? हाँ मैम हो गया. अच्छा ठीक है चलो. So is there anybody? मनीष गोसाई के अलावा और कोई ज्वाइन तो नहीं किया सुज्ञान? नो मैम, उसके बाद और कोई नहीं आया. ठीक है चलो. Thank you. You can leave the class. थैंक यू मैम. You can leave the class. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. All right.